अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इदारा तहकीकात इस्लामी इस्लामाबाद से प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखारुल हसन मियाँ साहिब, उनके साथ हमारा 2014 से रब्ता है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक जो चीज़ मैंने बहुत ज़बरदस्त उनसे सीखी वो मैं आज आपसे शेयरिंग करना चाहता हूँ। मैं और आप हम सब अपने अपने तौर पर गरीबों की मदद करते हैं, सदका व खैरात करते हैं, लोगों का भला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, जो सदक़े की रकम होती है, चैरिटी आप कह लें, वो 5 लोगों में, 10 लोगों में या इससे ज़्यादा लोगों के अंदर तकसीम करते हैं। इस तरह औसतन हर एक के हिस्से में बहुत कम रकम आती है। मियाँ साहब ने ये मुझे बताया कि उनका एक कोई रिश्तेदार कह लें, कोई दोस्त अहबाब या कोई ताल्लुक़दार जो बीमार हो गया और उसके घर का ख़र्च चलाने के लिए कोई शख्स मौजूद ना था, तो उन्होंने उसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठाई। ना सिर्फ़ उसका इलाज करवाया बल्कि उसके घर का मुकम्मल ख़र्च उठाया। अब बजाय इसके कि 10 लोगों के ऊपर वो अपनी रकम को तकसीम करते, उन्होंने एक घराने पर तवज्जो दी। इस तरह वो शख्स 1.5 साल से 2 साल के अरसे के अंदर सेहतयाब भी हो गया, उन लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हुई और फिर उसके बाद उस शख्स को उन्होंने एक कारोबार तैयार करके दिया, कोई छोटा मोटा, जिस तरह से भी वो इन्वेस्टमेंट के मुताबिक और उस बंदे की सलाहियतों के मुताबिक जो मुनासिब था वो उन्होंने उसे सेट कर दिया कि भाई अब अपने पाँव पे खड़े हो जाओ और ख़ुद कमाओ, ख़ुद भी खाओ, घर वालों को भी खिलाओ, दूसरे लोगों की भी मदद करो। एक चीनी कहावत इस लिहाज से मुझे याद आ रही है कि अगर कोई शख्स गरीब है तो उसे मछली ना पकड़ कर दें, बल्कि उसे मछली पकड़ना सिखा दें। हम आम तौर पर अपने मुआशरे के अंदर फ़कीरों को प्रमोट कर रहे होते हैं, जो मंगते हैं, जो साइल हैं, उनकी हम हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। और हौसला अफजाई इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि हम उनको देते ही इतना हैं कि वो दोबारा हमारे पास मांगने आए, हमारी अना जो है वो कायम रहे, चुदरा हमारी कायम रहे, पता चले कि भाई ये तो बड़ा सखी है, इतने घरानों के अंदर ये महीने का 500 रुपया या 1000 रुपया या 10,000 रुपया दे रहा है। क्या दे रहे हैं आप? बस हमने अपनी अना की तस्कीन के लिए कुछ लोग ऐसे रखे होते हैं मुआशरे के अंदर जिनकी हम कफ़ालत भी कर रहे हों, लेकिन वो कफ़ालत बराए नाम हो, हकीकतन हम उनकी कफ़ालत कर ही नहीं रहे होते, वरना हम उन्हें उनके पाँव पे खड़ा करें। उनकी जो ख़ुद एतमादी है, जो खुदी है, जो खुददारी है, उसको कायम करें कि वो ख़ुद अपने पाँव पर खड़े हों और किसी और के सामने हाथ ना फैलाएं। इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।